बातचीत में इनसे जानेंगे कई सवालों के जवाब, क्योंकि ये ऐसे तो मिलते नहीं हैं, पर कहीं मिल जाएं तो इनसे सवाल करना जो है ज़रूर बनता है। रविंद्र रैना जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आज आप यहाँ पहुंचे हैं, एक ओपनिंग कर रहे हैं। यूथ जो है कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसे कहीं ना कहीं ये यूथ जो है आगे लेके जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल। जम्मू के हमारे यंगस्टर्स, जिसमें श्री मोहित बाली जी हैं, और जो पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर के जैसे बड़े शहरों के अंदर जाके काम कर रहे थे, और उन्होंने जम्मू के अंदर प्रोमियो एंड जुहान लेदर्स करके एक स्टोर, एक शोरूम का यहाँ स्थापना की है, और जिसका लाभ हमारे यहाँ यंगस्टर्स को होगा, यूथ को होगा। और आपने देखा है कि जो सामान यहाँ नहीं मिलता था, और यहाँ के हमारे नौजवान परचेज़ करने के लिए कभी दिल्ली, पुणे और चंडीगढ़, बेंगलोर वगैरह जाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें आज जम्मू के त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बिल्कुल नज़दीक ये सारा शोरूम है यहाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छे से जो हमारे नौजवानों की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरेंगे। और जो चीज़ें हमारे यंगस्टर्स लेने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे, वो उनको यहाँ सस्ते रेट्स पर और बड़ी आसानी से जम्मू के त्रिकुटा नगर में रोमियो एंड जुहान लेदर्स स्टोर से मिलेंगे। सर, आपने कहा कि सस्ते और अच्छे रेट्स में मिलेंगी, उम्मीद तो यही करते हैं, पर जिस तरीके से हम बात करें जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें जो है उनको बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी के साथ उन्होंने जब से देखा 2014 से वो जुड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ होगा। क्या उनके लिए कुछ होगा? देखिए, लगातार जो प्रयास इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज आप चाहे मोहित बाली जैसे नौजवान देखो, जो कई साल पहले जम्मू कश्मीर छोड़ के चले गए थे, वापस पुनः जम्मू कश्मीर में आए हैं। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पैकेज 28,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सैंक्शन किया है, कितने नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ डेवलप होंगे, कितनी नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ खुलेंगी, कितने उसमें मेगा इंसेंटिव्स हैं। और जीएसटी जैसे 100% रीइंबर्समेंट है, और उसका लाभ हमारे नौजवान उठा रहे हैं। वहीं अलग अलग आप देखो, चाहे सेना की भर्ती हो, पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट हो, जेके बैंक में रिक्रूटमेंट हो, या सिविल डिपार्टमेंट्स के लगातार इंटरव्यूज़, टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि यूथ को नौकरियां भी मिलें। और वहीं यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए आपने देखा कि यहाँ 6 मेडिकल कॉलेजेस मोदी सरकार ने यहाँ इस्टेब्लिश किए हैं। एम्स जैसा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जम्मू के अंदर, एक एम्स है, एक कश्मीर के अंदर एम्स बन रहा है, आईआईएम है, आईआईटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स हमारे यंगस्टर्स के लिए हमारी सरकार ने यहाँ शुरू किए हैं, जिसका लाभ हमारे नौजवान ले रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट के तौर पर भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट, यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट, उसमें भी अभी जो बजट आया है, आपने देखा होगा कि एक्सक्लूसिव 200 करोड़ इसीलिए आवंटित किया गया है कि यंगस्टर्स को स्किल ट्रेनिंग देनी है, और उसके माध्यम से हमारे नौजवान जो हुनर हैं वो सीखें, नई नई टेक्निक्स, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको समझें जी। और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आपने भी की, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मिशन है कि भारत आत्मनिर्भर होगा तो भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होगा जी। इसकी ओर हमारे नौजवान। राणा जी, आपने रिक्रूटमेंट की बात की, नौकरियों की बात की, बट कुछ नौजवान हम पिछले तकरीबन 55 दिन से देख रहे हैं कि आपके ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं, अपनी नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं, आज बारिश में वो वहां बैठे थे, हम भी उनके पास पहुंचे थे, बहुत तेज बारिश थी, तभी भी वो वहां बैठे थे। उनको पूछने वाला कोई नहीं है, आपके ऑफिस से भी कोई बाहर आकर उनको ये नहीं बोलता कि आप अंदर आकर यहाँ बैठ जाइए। मैं अभी श्रीनगर गया हुआ था, वहाँ से सीधा आया हूँ और इस कार्यक्रम में पहुँचा हूँ, और उन नौजवानों से मेरी कई बार मुलाकात हुई है, कई बार हम इकट्ठे रहे भी हैं। उस सारे मामले को एक बार समझना पड़ेगा। बीएसएफ ने, आपने उनसे वादा भी किया था कि आप उन लेटर लिखेंगे डीजीपी साहब को, सब कुछ। मैं मिला उनसे। मैं डीजी बीएसएफ और होम सेक्रेटरी जो भारत सरकार में हैं, श्री
भल्ला साहब, अजय भल्ला जी, मैं उनसे दिल्ली में मिला। राकेश अस्थाना जो बीएसएफ के डीजीपी हैं, मैं उनसे भी मिला। और मेरा एक प्रयास है कि ये जो नौजवान हैं ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी जैसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे विंग से वहाँ एब्जॉर्ब हों। लेकिन एक विषय समझना पड़ेगा, टोटल 1356 पोस्टें एडवर्टीज की थी बीएसएफ ने। बात तो आप ही के पार्टी के पीएमओ साहब ने कही थी कि 1356 पोस्टें एडवर्टीजमेंट की थी। टेस्ट हुआ, एंट्रेंस हुआ, फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ। उनका कुछ होगा या नहीं होगा ये बात मैं बताता हूँ ना, उनमें 3300 के करीब नौजवान सेलेक्ट हो गए। जो मेरिट बेस के ऊपर 1356 थे, 1 से लेके 1356 तक, वो उनको कॉल लेटर्स आ गई, उन्होंने वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग शुरू हो रही है। जो बाकी वाले थे इनका भी ये मानना था कि बाद में वो भी इस बात को मानते हैं कि पोस्टें 1356 ही थी, सिलेक्ट 1356 ही होने थे। पर बात तो पीएमओ साहब ने कही थी ना कि 2000 बढ़ा देंगे, डीडीसी चुनाव के दौरान ही कही गई थी और उनको उम्मीद भी थी कि बढ़ा देंगे क्योंकि आपकी सरकार सेंटर में है, सेंटर से ही अगर इतनी बड़ी बात कही गई है तो कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होनी है। देखिए, हमारी कोशिश है कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा लगें तो भर्ती हों, रिक्रूटमेंट में जाएं, जम्मू कश्मीर के नौजवान अच्छे मुकाम छुएं। हमें खुशी है हमारे नौजवान अगर कहीं उनको एडिशनल सैंक्शंस आती है रिक्रूटमेंट में और वो देश की सेवा में जाते हैं तो मेरे को खुशी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। कोशिश क्या की है कि वो उनका कुछ हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा बारिश में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, पहले तो वहां से पुलिस ने उठाया भी, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, पर वो वहीं बैठे और 10 दिन का अल्टीमेटम भी आपकी पार्टी के लिए उन्होंने दे दिया है कि 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो वो बीजेपी को बॉयकॉट करेंगे, घर घर जाके। देखिए, इसमें कोई हमारा कसूर किसी का तो है नहीं। जब सपोज करो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1000 मास्टर्स की, टीचर्स की पोस्ट एडवर्टीजमेंट होती हैं, वहाँ 50,000 लोग टीचर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी जो श्रेणी 4th लेवल 4 के जो रिक्रूटमेंट हो रही है तो उसमें 1200 पोस्टों के लिए 42,000 नौजवानों ने अप्लाई किया, तो सेलेक्ट तो 1200 ही होंगे ना, तो बाकी वाले फिर आके यहाँ धरना बैठ जाएंगे। सर, इनका मुद्दा मतलब कि नहीं कुछ होने वाला है। नहीं, अगर हो तो अच्छी बात है। मैंने खुद पत्र लिखा, खुद जाके दिल्ली मिला हूँ। हम तो चाहते हैं कि हो। आप चाहते हैं हो, आपकी तरफ से क्या रहेगा इनके लिए, क्योंकि आप एक बार मिलने गए और कुछ दिन पहले आपने उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया था, वो आधा घंटा उनके लिए आया नहीं। नहीं, मैं उनसे बहुत बार मिला, आधा घंटा क्या कई घंटे मिला, और इनके सबके आग्रह को लेकर मैं दिल्ली भी गया। मैंने डीजी बीएसएफ जिनका जिक्र मैंने किया, राकेश अस्थाना जी, मैंने उनसे मुलाकात की इन्हीं नौजवानों के मामले को लेकर। और इससे उसके बाद मैंने जो होम सेक्रेटरी हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी, उनसे मुलाकात की। उससे पहले मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर बीएसएफ के अधिकारियों से बात की, पूरी डिटेल्स इनसे ली, और ये सारे नौजवान जानते हैं कि मैंने इनके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे लाभकारी होंगे और इतनी मेहनत। मिलने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। बारिश में बैठे मिलने जरूर जाए। तो ये थे रविंदर रैना जी, जिन्होंने बताया कि भाई उम्मीद इन्हें है कि शायद बीएसएफ और सीआईएसएफ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें नौकरियां मिल जाएं, पर इनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे पर उस पर इन्होंने कोई बातचीत तो नहीं की। खास तौर पर हम भी उम्मीद यही करते हैं कि वो एस्पिरेंट्स जो हैं अपने घर जा सके, क्योंकि धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, वो वहीं बैठे हों और कहीं ना कहीं सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उन्हें रिक्रूट कर दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे DRC न्यूज़ के साथ।